ये बड़ा वन साइडेड इलेक्शन हुआ है इस मरतबा। लेटर भेज दिया हुआ है डीसी साहब को। मतलब शर्म आती है कि बंदा उसको रोड कहे। ये काम या चौधरी फरक साहब करें या फवाद साहब करें। इत्तेफाक में बरकत है जनाब, राजी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में ख़ास मकाम बनाया होता है, ख़ास मेहनत की होती है, और उनकी फ़ील्ड के हवाले से जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको आपके साथ शेयर किया जाता है। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं जानी पहचानी शख्सियत हैं, और मैं ये कहूँगा कि उनके वालिद साहब ख़ास तौर के ऊपर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा विज़न दिया है हमारे इस इलाके को, जेलम का नाम रोशन किया है। और उन्हीं की औलाद में उन्हीं के जो कदम है, उन्हीं का जो रास्ता है, उसको लेके चलने वाली शख्सियत आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं। जनाब उमर बरगड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैंने इंट्रोडक्शन में तो नहीं बताया, लेकिन मैं चाहता था कि प्रोग्राम के साथ साथ आपको बताया जाए हमारे देखने वालों को। माशाल्लाह बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की आपने। और उमर साहब जो हैं वो सदर हैं इस वक्त जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने ओथ लिया और ओथ लेने के फ़ौरन बाद ही इन्होंने इजलास भी कर दिया। लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि इजलास कब होंगे, मामलात कैसे चलेंगे और आगे बॉडी जो है वो किस तरह से काम करेगी। उसके अलावा सेंचुरी 21 के नाम से यहाँ पर सिटी हाउसिंग में मेन बुलेवार्ड पर पहले ही प्लाजा में पहला ही ऑफिस जो है वो उमर साहब का है। और जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, इस जगह की बेसिकली बुनियाद भी जो है वो उमर साहब के वालिद साहब जनाब चौधरी मुश्ताक बरगड़ साहब ने रखी थी। उनका ये विज़न था कि जेलम को एक अच्छी सोसाइटी दी जाए। फिर वक्त के साथ साथ हालात चेंज होते रहे और आज माशाल्लाह एक पूरा शहर यहाँ पर आबाद है। उमर कैसा लग रहा है सदर बनने के बाद? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बात, ये सब भाइयों हमारे स्पेशली यूवीजी जो यूनाइटेड वेटरन ग्रुप है, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। और अभी हमारी एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई तो माशाल्लाह उसमें हमारे चेयरमैन राजा सजाद साहब को हमने सेलेक्ट किया है। वो भी बड़े डेडिकेटेड इंसान है और इंशाल्लाह वो हमारी टीम का एक न्यू एडिशन है हमारे लिए। इंशाल्लाह हमने मेन जो मकसद है जेलम की खिदमत के लिए हम आए हैं, और जेलम की ताजर बरदरी है, इनको साथ लेके चलना है। और इनके मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह टाइम बहुत शार्ट है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जितनी भी कोशिश होगी कि इनके लिए साथ चलें और इनके मसाइल को जल्द से जल्द दूर करें। ख़ास तौर पे 3-4 काम हैं जो ख़ास तौर पे जेलम का सीवरेज सिस्टम, ज़्यादा से जो रोड है उसकी मैंने ऑलरेडी हमने लेटर भेज दिया हुआ है डीसी साहब को, इवन बल्दिया को भी, कि भी इस रोड को मेंटेन किया जाए। जो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि भी जहाँ वहाँ से एम्बुलेंस भी गुजरती हैं, शहर के लोग आते हैं और शहर का एक गलत इमेज क्रिएट हो किया जाए। अभी तो उमर साहब उसकी जो हालत है उसको रोड कहना जो है वो मतलब शर्म आती है कि बंदा उसको रोड कहे। और इतने बड़े बड़े खड्डे हैं वहाँ पे और इतनी हादसात हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे हैरानगी इस चीज़ के ऊपर है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त की, वो हमेशा ये क्लेम करती है जी कि ये राजा अफजल साहब के दौर में जो आया था 45 करोड़ रुपए का फंड वो लगा था, वो तो वक्त गुजर गया, खत्म हो गया। आप इसको कितना मेंटेन कर रहे हैं, इसको कहाँ पे लेके चल रहे हैं? मेन शहर है आपकी और उसका जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आपने इसको हाईलाइट किया? बिल्कुल ऐसे किया जी। और ख़ासतौर पर हम लास्ट हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से मीटिंग हुई है, उसमें हमने इवन जो 2 दिन पहले उससे बारिश हुई थी जेलम में, सिविल लाइन और जो नया बाज़ार, ये सारी जितना फ्लडेड हुआ था, उनको हमने विद पिक्चर्स बताया कि ये हालात थे हमारे। तो उन्होंने इसको कोई सीनियरिटी बेस पे हमें से प्रॉमिस किया है, तो इंशाल्लाह इसकी भी नोटिफिकेशन जल्द ही उनके पास जाएगी, क्योंकि हमने जब तक कोई इन राइटिंग चीज़ ना जाए इसका कोई सबूत भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल लोग इसी तरीके से मतलब बात कर देते हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। अच्छा, अभी चलें सिटी हाउसिंग के हवाले से तो हम बातचीत करेंगे सो करेंगे, लेकिन उसमें मेन एक चीज़ बताइएगा मुझे कि बहुत सारे ऐसे सदूर हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया जिन्होंने ये कहा कि हम जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो हमारी है उसके ऊपर बड़ा फोकस करेंगे और वहाँ पर इंडस्ट्री की बहाली के लिए हम इकदाम करेंगे। तो आपका क्या विजन है उस हवाले से और क्या इकदाम लेके आ रहे हैं? स्मॉल इंडस्ट्री हमारी जो है उसकी बहुत खस्ता हालात हैं जो देखा जाए, और उसमें ब्लेम जो है वो हमारी ख़ास तौर पे जो एक्स गवर्नमेंट्स हैं उनको ही डालूँगा, क्योंकि उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं दिया। ना इस ख़ास तौर पे कि जो कोई भी इंडस्ट्री चलती थी, फैसलाबाद है इंडस्ट्री दोबारा बहाल हुई है, तो मौजूदा गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको सब्सिडी दी है बिजली में, तो वो दोबारा अपनी किसी रनिंग कंडीशन में थोड़ा बहुत आए हैं। तो इसी तरह हमारी जब ये इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, उस रानी की मिल है, उसके बाद टेक्सटाइल मिल है या ग्लास फैक्ट्री है और काफ़ी चीज़ें, ग्लास फैक्ट्री थी, ये फिर चिप बोर्ड फैक्ट्री हमारी जल गई, फिर उसके बाद जो है वो हमारा
यहाँ पर केडीसी थी, वो खत्म हो गई। मेन है कि इनको फैसिलिटेट नहीं किया गया। हाँ। कि भी लेबर कोई भी गवर्नमेंट है ना, वो जब तक उनके जो खासतौर पर जिस बंदे ने फैक्ट्री लगाई है वो एक किस्म का हमारे मुल्क का असासा है और इन्वेस्टर है, बिल्कुल उसको हमने बचाना है। वो बंदा 1000 2000 3000 बंदों को जॉब दे रहा है, तो उसको गवर्नमेंट का बहुत फर्ज बनता था कि भी ये। तो अभी क्या इकदाम आप करेंगे ऐसे कि इंडस्ट्री बहाल हो सके? कोई इस हवाले से कोई प्लानिंग है इसके मतलब जो है ना? फिलहाल तो प्लानिंग इस तरह की है कि हमारा मैंने तो प्रायोरिटी जो है यही है कि भी हम ई कॉमर्स पे फोकस रखें फिलहाल, जो जिस और इस पे हम हमारे साथ शेख अहमद साहब हैं, और शेख अहमद साहब भी इलेक्शन भी जीते हैं, बिल्कुल बड़े अच्छे इंसान हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे। उन्होंने ही ई कॉमर्स को चैम्बर्स के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और हमारे से अभी 11 बच्चे इस माह वो सर्टिफिकेशन लेके गए हैं, और बड़े वो बच्चे तैयार हुए हैं जिन्होंने वाकई ही काम करना है, कल को जेल में वो नज़र आएंगे। और हमारे ये सिटी हाउसिंग में ई कॉमर्स के जो आपको भी पता है कि भी कम से कम 8-9 नेटवर्क हैं जो अच्छे एम्प्लॉइज रख के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्कोप है। बाकी आप कहें जी अगर हमारी जो इंडस्ट्री है जो बंद हुई है उसको दोबारा ऑन करना, वो ना एक साल में इम्पॉसिबल है। इस पे बुनियाद तो रखे ना जी, कोशिश तो किया। नहीं, ध्यान बिल्कुल होगा इसमें लेकिन है कि हमारी ऑलरेडी जो काफ़ी दोस्त हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, खासतौर पे मार्बल में बहुत ज़्यादा हमारा शहर बिल्कुल है। तो इसी तरह जो है ना ख़ास तौर पे हमारे सलीम मीर साहब हैं, उनकी वहाँ पे आटे की मिल है। तो इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस हैं, चिश्ती साहब हैं उनका वहाँ पे बिजनेस है। तो मेन है कि हमने जेलम की जो है ना, जब तक इस इंडस्ट्री में गैस नहीं आएगी, हाँ, तो इसको अब ये कहना कि हमने इस इंडस्ट्री को उठा लेना है, ये इम्पॉसिबल है। गैस की रियलिटी क्या है, कब तक पॉसिबिलिटी है? हमारी अभी मैं सदर भी नहीं बना था कि 2 माह पहले चौधरी फ़ारूक साहब हमारे चैम्बर में तशरीफ़ लाए थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने तो मेरी नज़र में कहा कि इम्पॉसिबल है। अच्छा, कि उन्होंने कहा जी क्योंकि वजह है कि भी जेलम में ऑलरेडी गैस लास्ट एंड पे है, और सर्दियों में गैस ना होने के बराबर होती है शहर में, तो हम इंडस्ट्री को कैसे देंगे? तो वो कह रहे या तो कुछ स्पेशल फीडर आए जो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए चाहिए, वो आए तो इंडस्ट्री को मिले और इनका बैकअप हो, हाँ, फिर तो पॉसिबल है। तो अगर ये काम या चौधरी फ़ारूक साहब करें या फवाद साहब करें, हमारे लिए तो जेल में ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। अगर वो जो बंदा ये कर जाएगा वो इंडस्ट्री को उठा जाएगा। देखिए जैसे बरगट साहब ने बुनियाद रखी थी यहाँ पर, जहाँ मौजूद है आज सिटी हाउसिंग के नाम से ये जो सोसाइटी चल रही है, तो वही बात है कि वो एक कोशिश की ना, उन्होंने बुनियाद रखी, तो क्रेडिट वो फिर आगे चलता रहेगा। और उसी तरीके से अगर आप गैस प्रोवाइड कर देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया को, तो ये तो फिर बहुत चेंज आ जाएगा। गैस का तो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल जोन है इसका तो ऑलरेडी गैस का तो इन्होंने चलान भी जमा कराए हुए हैं। आई थिंक मेरे सामने मुझे जो जहाँ तक मेरे नोटिस में है कि भी 92 लाख के लगभग ना पैसे ऑलरेडी जमा हुए हैं, और काफ़ी अरसे से जमा हुए हैं। अभी वो मज़ीद पैसे मांग रहे हैं क्योंकि उनकी नाअहली समझ लें कि भी उन्होंने उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो अब वो मौजूदा रेट के हिसाब से वो और महंगा हो रहा है काम। तो फिर ये इसमें इंतज़ामिया भी फिर शामिल हो जाती है कि उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं कराया, या हमारी जो उस वक्त गवर्नमेंट्स थी उन्होंने क्यों नहीं कराया। बिल्कुल सही हो गया जी, और अभी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जी कि कोशिश होगी इस हवाले से। अच्छा मुझे बताएं सर जी, बड़ा वन साइडेड इलेक्शन हुआ इस मरतबा, मतलब दूसरी तरफ कोई बंदा ही कोई नहीं रहा, क्या जादू क्या हुआ है, क्या सिलसिला क्या? ये ख़ास तौर पे मैं सिटी हाउसिंग जिन्होंने सबसे पहले स्टेप लिया कि उमर भाई आपके ख़िलाफ़ हमारा जो सिटी यूनिटी ग्रुप है एक बना हुआ है, तो उन्होंने मेरे हक़ में पेपर विड्रॉ किए। तो उसके बाद जो है सिलसिला चलता गया कि भी सारे भाई जो हैं जितने भी थे उन्होंने इज़्ज़त देते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से और खुश उसलूबी से ये एक सुने ये भी आ रही है कि सिटी में ही कोई चैम्बर का ऑफिस भी बनने जा रहा है। जी, हमारी जो है 2 वीक पहले मेजर आमिर साहब उनके घर नशिस्त हुई है, उनके साथ हमारे अपने बिजनेस के रिलेटेड काम था, तो वो जब फिनिश हो गया तो फिर जाफर भाई, मैं, चौधरी साहब, मेरे बड़े भाई खुरम फरीद बरगट साहब हैं, वो हम 3-4 बैठे हुए। तो मेजर साहब को मैंने कहा मेरे साहब हम
जाफ़र भाई ने पहले कहा कि उमर भाई सदर बन गए हैं, तो फिर मैंने कहा जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो फिर उन्होंने कहा जी क्या है, मैंने कहा मैंने तो उनसे 8 मरला कमर्शियल मांगा, सीधी सी बात है। मेजर साहब ने कहा जी नहीं 8 मरला कमर्शियल तो बहुत छोटा होता है, आपको कनाल या 2 कनाल का प्लाट होना चाहिए जिसमें चैम्बर एक जेलों को प्रेजेंट करे। ठीक है। तो फिर मैंने कहा जी इससे अच्छी कौन सी बात होती है। तो मेजर साहब ने उसी वक्त कहा जी बिल्कुल मैं आपको कोई भी जो पब्लिक बिल्डिंग है उसमें से मैं जगह दूंगा। और मेरी लास्ट संडे को भी हमारी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी मैं जब भी जेलम आऊँगा तो आपको इंशाल्लाह जगह नॉमिनेट करके इंशाल्लाह वहाँ पे आप फिर काम शुरू करें। सही है। अच्छा, इससे रिलेटेड आखिरी सवाल ही होगा मेरा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड, लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, उसके फ़ायदे क्या होंगे? जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो बेस है कि एक प्लेटफॉर्म है बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का। उनके छोटे छोटे मसाइल, इवन बड़े मसाइल भी होते हैं जिनमें आप कह लें कि जिस तरह हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है उस वक्त चैम्बर में को ही रोल प्ले करना चाहिए था मेरी नज़र में, जब इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी। तो उसमें उन्होंने मेरे सामने सही तरह फैसिलिटेट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, या गवर्नमेंट ने नहीं फैसिलिटेट किया, या इनके आपस में इस तरह का नहीं था कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से ये फ्लॉ चलता रहा। वैसे सच्ची सी बात है कि हमने देखा कि पिछला जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन हुआ है वो और ये अब आके कुछ थोड़ा शो, जब से आपकी जितनी डीलर एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व हुई है तो फिर एक शोर पड़ना शुरू हुआ, अदरवाइज तो ये हो जाया करते थे, पता ही नहीं था होता किसी को। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन है कि वो भी हमारे चैम्बर जो एक प्लेटफॉर्म बना है, जो हमारे जो पुराने साथी हैं ये रातों रात तो नहीं बना, बिल्कुल ऐसा ही। तकरीबन उनकी भी 25-30 साल की मेहनत है, और उसमें डॉक्टर कौसर नईद साहब हैं, राजा अनवर साहब हैं, KDC के जो हैं मियां नईम बशीर साहब हैं, और बहुत बड़े नाम। अच्छा उमर, पहले इजलास में क्या डिसाइड किया? पहले इजलास में तो हमने डिसाइड यही किया है कि हमने मिल के काम करना है। ख़ासतौर पर हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं नदीम साहब, थोड़े से नालायक हमारे से, तो उनको भी हमने इंशाल्लाह लाना है। कल भी हमारी मीटिंग में हुआ थे, उनको किस तरह हम राजी करें। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से कहेंगे जी कि इत्तेफाक में बरकत है जनाब, राजी हो जाएं आप, तो इंशाल्लाह ताला ये भी अल्लाह ताला अपना फजल करेगा इसमें। अच्छा, सिटी हाउसिंग बड़ी तेज़ी से जो है उसने तरक्की की और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आबादी भी आ गई, कंस्ट्रक्शन भी हो गए, यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार भी लग गया। अभी कैसा महसूस करते हैं कि जब यहाँ पे बिल्कुल जंगल था, कुछ भी नहीं था, पूरा एक शहर आबाद है, और अभी हाल ही में बड़ी ज़बरदस्त एक डील जो आई थी DD और EE की, वो आप लोगों ने मेन उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट की लोगों को, मतलब अपने उसमें सेलिंग की, कैसा रिस्पांस रहा? और अभी आप जो है वो फाउंटेन ब्लॉक भी इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर 7 मरला का, जो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम DD और EE में 5 मरला और 10 मरला की हमने सेल की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लॉट वो सोल्ड आउट हैं। सही। और अभी रिसेंटली डांसिंग फाउंटेन जो है DF ब्लॉक है, वो हमने सिटी हाउसिंग से वन डील ली है, तो उसमें भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 भाई हैं, राइट वे और सेंचुरी 21, दोनों भाइयों ने, चौधरी एहतशाम साहब हैं और मैं हूँ, और हमने मिल के ये डील उठाई है। और यानी मेन डीलर आप लोग हैं? जी हम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों, बल्कि डीलर सारे ही हैं हमारे भाई, क्योंकि डील एक बंदा नहीं सेल करता, सारे भाई मिल के सेल करते हैं। तो यह है कि एक बंदे ने इलेना वसीला बनता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उठाई है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हम तकरीबन सोल्ड आउट है। अच्छा, तो उसकी प्राइस क्या होगी? और 42.5 लाख सेल टोटल प्राइस है उसकी। कोई बेल्टिंग वगैरह नहीं है? नहीं, बेल्टिंग विद प्लॉट विद नंबर्स हैं। ठीक है। और डांसिंग फाउंटेन के बिल्कुल करीब हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन है, ये आपके ऑलरेडी नोटिस में है जो। और हमारे जेलम के लिए ये बड़ा गेम चेंजर है, खास तौर पे जो डांसिंग फाउंटेन आया है। और बाद में फिर आगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जैसे आईफिल टावर है। और आईफिल टावर कब कर रहे हैं? आईफिल टावर भी इस माह आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये अच्छी खबर आएगी कि आईफिल टावर का भी काम शुरू होगा। ठीक है। तो बाकी है कि हम बेसिकली, मैं तो 2015 से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे काम पाकिस्तान में पोटेंशियल है तो आए हैं। इवन मैं जो हमारी बाहर की फॉरनर जितने बैठे हुए हैं उनको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अभी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह गवर्नमेंट अभी रिसेंटली
2 साल हो गए, काफ़ी लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल भी किया है कि अभी उन्होंने प्लॉट्स लिए, घर बना रहे हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें या आप यहाँ पर सिटी हाउसिंग में इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह ताला उसमें आपको बेनिफिट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अच्छा, अगर लोगों ने आपसे रब्ता करना हो, अगर आपने जनाब लोगों ने रब्ता करना है या देखने वाले हमारे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं इन पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। और कोई भी मालूमात अगर आपको चाहिए सिटी हाउसिंग के हवाले से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, तो उमर साहब और इनकी टीम जो है वो आपको इस हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन मुहैया करेगी। अच्छा उमर भाई, आखिर में कोई प्रोग्राम के कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो मैं आपसे नहीं पूछ सका और आपके जहन में हो लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, पाकिस्तानी शहरी होने के ज़ेर से मैं एक ज़रूर कहूँगा कि भी मुहब्बे पाकिस्तानी होने की वजह से सबसे पहले आप पाकिस्तान को साफ़ सुथरा और ग्रीन होने का सोचें। मैं कनाडा में रहा, अमेरिका में रहा, कभी मैंने गंद जो होता है ना, आपको जो खाते हैं कुछ भी चीज़ है, वो लिटरिंग जो आप ऐसे बाहर गलियों में मोहल्लों में ना फेंकें। जहाँ पे कोई डिस्पोजेबल की जगह है वहीं पर ही फेंकें। जगह जगह मैं आपको एक छोटा सा बात है, लोग सिगरेट पीने के लिए भी बाहर जो है वो उन्होंने एक सर्टन जगह रखी थी, वहाँ सिर्फ फेंकते हैं। हम जहाँ सिगरेट पीते हैं वहाँ फेंक देते हैं। तो मुहब्बे पाकिस्तानी होने के नाते सिर्फ पाकिस्तान को साफ़ होने का एक ज़िम्मेवारी ले लें, यही हमारे लिए काफ़ी है। और जितना हो सके एनवायरनमेंट को चेंज होने के लिए ट्री प्लांटेशन लाजमी करें। ये मेरा एक छोटा सा अर्ज़ है सब भाइयों के लिए। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी होने का एक मुहब्बे वतन होने का आप सबूत दें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है जी, लेकिन मैंने ये कहा था कि प्रोग्राम के आखिर में मैसेज दे दें, लेकिन एक और चीज़ बड़ी अहम थी जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मुश्ताक बरगद साहब का जो एक विज़न था और उन्होंने यहाँ पर आपके इलाके में ही एक बड़ी ज़बरदस्त वेलफेयर सोसाइटी, एक बड़ा ज़बरदस्त बहुत बड़ा जदीद हॉस्पिटल बना रखा है, कुछ थोड़ा सा उसके हवाले से भी बता दीजिए। जी, हमारे वालिद मरहूम मुश्ताक हुसैन बरगद साहब ने जो मियाँ मोहम्मद बख्श जो ट्रस्ट हमें एक कह लें सदका जारिया के तौर पे हमें एक मिशन दे के गए हैं, उसको 24/7 हम चला रहे हैं। और आप एक दफ़ा ये नहीं कि हम बातों से आप आके उसको विज़िट ज़रूर करें। दनियाला जेलम में है, अल-शफा के लेवल का हॉस्पिटल है और जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है और जो लोग अफोर्डिंग हैं उनका भी बहुत मुनासिब रेट पे ही इलाज होता है। ख़ास तौर पे जो सेटलर टाउन है जो अभी सिटी हाउसिंग के नाम से जाना पहचाना जा रहा है, ये हमेशा वाले हमारे वालिद साहब से मुंसलक रहेगा। तो इसलिए इसमें आपको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अभी सिटी हाउसिंग जिस तरह काम कर रही है और जिस तरह की इन्होंने ज़मीन अब एक्वायर कर ली है, मेरी नज़र में तो ये तकरीबन 30,000 कनाल से ऊपर चले गए हैं सिटी हाउसिंग। तो ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जेलम में आ रहा है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी फ्यूचर्स में। तो आप बढ़ चढ़ के मेरी नज़र में अगर आपने फ्यूचर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिटी हाउसिंग में ही आगे करें, सिटी हाउसिंग जेलम में करें। जी बहुत शुक्रिया उमर आपका कि आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला यूँ जारी और सारी रहेगा। जनाब आपकी आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई जो एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने वाले साहब के विजन को लेके। मियाँ मोहम्मद बख्श हॉस्पिटल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो जदीद तरीन अस्पताल है और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो बड़े एक जो पसमानदा इलाका था, एक जहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई छोटा सा क्लिनिक भी नहीं था, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त और जदीद हॉस्पिटल बनाया गया। वहाँ पर लिफ्ट वगैरह और जितने जेहलम के और जेहलम से बाहर भी जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर विज़िट करते हैं और इलाके के लोगों को फैसिलिटेट किया गया। उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आपने जो इनकी खिदमात हैं, जो इनका विज़न है वो जानना कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें भी बेहतर बनाई जाएं और इंडस्ट्री को भी बहाल किया जाए। और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि सिटी हाउसिंग में आप सेंचुरी 21 पे आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर विज़िट करें। अभी ये जिस तरीके से इसमें तरक्की आ रही है तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए भी कि आप इन्वेस्टमेंट भी करें, उसमें अच्छा नफ़ा होगा। और उसके साथ अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो फिर लोकेशन बड़ी आइडियल और बड़ी खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लोकेशन, मैं ये बात आपको मैं दावे से कह सकता हूँ, जो इस्लामाबाद में भी रहने वाले हैं वहाँ पर भी ऐसी लोकेशन आपको नहीं मिलेगी, जो लैंडस्केप जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।